प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम दोस्तों 27 और 28 फरवरी को होने वाला है। उसमें दोस्तों जो राजस्थान जीके के आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आज की क्लास से दोस्तों सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को हम करने वाले हैं, इसलिए साथ साथ में आपको आंसर बताते रहने हैं। तो बिना किसी देर के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली। सभी विद्यार्थियों को कमेंट के माध्यम से साथ साथ में आंसर बताते रहना है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो बात करें करेक्ट आंसर की, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य आपके धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया राजस्थान का कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? बीकानेर, झालावाड़, जैसलमेर या फिर जोधपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, राजस्थान का देखिए आपके बीकानेर जो जिला है वो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पचपदरा, सांभर, पोखरण या फिर डीडवाना। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर दोस्तों नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, कौन सा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों आपके पचपदरा, सांभर। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? तलवाड़ा में, आसिंद में, रामदेवरा में या फिर पांचोटा में। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो देवनारायण जी की बात करूं, इनका मुख्य जो मंदिर है वो आसिंद के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया पाबू जी को अवतार माना जाता है। जो लोक देवता आपके बाबू जी हैं उनको किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके आंसर बताना है। बाबू जी को इनमें से किसका अवतार माना जाता है? बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया रागमाला का चित्रकार इनमें से कौन था? निसारुद्दीन, हिसारुद्दीन, बहीरुद्दीन या फिर जलालुद्दीन। करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट में बताना है। साथ साथ में आपको आंसर बताना है, बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। रागमाला के चित्रकार की बात करूं तो इसका चित्रकार था आपके निसारुद्दीन। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कैला देवी, करणी माता, श्री महावीर जी या फिर बाणगंगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा मेला है जो दोस्तों वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो देखिए इनमें से देखिए जो करणी माता का मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इसके अलावा देखिए जीण माता का मेला भी दोस्तों आपके वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया जाजम या आजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, चित्तौड़ की, दौसा की या फिर जोधपुर की। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जाजम या आजम छपाई दोस्तों किस जिले की प्रसिद्ध है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रसिद्ध है आपके चित्तौड़ जिले की। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या फिर मारवाड़ के राठौड़। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मुंडियारी ख्यात की यहाँ पर बात हो रही है, इसका विषय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका विषय है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़, ठीक है ना। मारवाड़ के राठौड़ों पर यह ग्रंथ लिखा गया है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल आक्रमण का नेतृत्व, अंतिम जो मुगल आक्रमण है उसका नेतृत्व किसने किया था? भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान काना, शाहबाज खान या फिर जगन्नाथ। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम मुगल आक्रमण था दोस्तों उसका नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो इसका नेतृत्व आपके जगन्नाथ द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान है? ददरेवा, खरनाल, परबतसर या फिर सुरसुरा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो जन्म स्थान है दोस्तों इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है दोस्तों आपके कौन सा? करनाल। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया है? धौलपुर, गंगानगर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना तो यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके।
तो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र दोस्तों आपके जैसलमेर में लगाया गया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, भोगीलाल पंड्या या फिर गोकुलभाई भट्ट। करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए। राजस्थान के गांधी इनमें से किसको कहा जाता है? तो बात करें राइट आंसर की, राजस्थान का गांधी दोस्तों गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है? भैंसलाना से, मकराना से, कोटा से या फिर उदयपुर से। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो काले पत्थर की बात करो दोस्तों, ये आपके भैंसलाना से निकाला जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? कटकी, लुगड़ा, नांदना या फिर चुन्नड़। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जितने भी प्रश्न तो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है, इसलिए क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके नांदना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया अंगरखी का ग्रामीण भाषा में क्या नाम है? तिलका, जामा, बुगतरी या फिर कटका। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और रीट प्री के बाद दोस्तों रीट मेंस की भी इसी तरह की क्लासेस आपके लिए लगाई जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो अंगरखी का ग्रामीण भाषा में क्या नाम है? तो इसे दोस्तों बुगतरी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली इनमें से कौन सी है? गवरी, बम, लूर या फिर तेरताली। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली आपसे पूछे गए हैं, कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर की बात करें, तीसरा ऑप्शन लूर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कामड़ जाति की महिलाएं निम्न में से कौन सा नृत्य करती हैं? घूमर नृत्य, तेरताली नृत्य, चक्री नृत्य या फिर चरी नृत्य। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, कामड़ जाति की महिलाएं तेरताली नृत्य करती हैं रामदेव जी की आराधना में। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के, नाथद्वारा के, अलवर के या फिर बीकानेर के। सभी इसका कमेंट में आंसर बताइए। तारकसी के जो जेवर है दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया। क्लास के एंड में होता है तो इस क्लास से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तारकसी के जेवर की बात करूं, नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, पूछा गया आपसे रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान आपके डूंगरपुर का गलियाकोट है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया ऐतिहासिक जाड़ा तालाब कहां पर स्थित है? जोधपुर, अजमेर, नागौर या फिर जयपुर। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए इसका। ऐतिहासिक जो जाड़ा तालाब है दोस्तों कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ऐतिहासिक जो जाड़ा तालाब है वो आपके नागौर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कणस्वा के शिवालय कहां पर स्थित है? जोधपुर, कोटा, अजमेर या फिर धौलपुर। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। कणस्वा के शिवालय कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो कणस्वा के जो शिवालय दोस्तों कोटा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया आउवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी कौन है? सचिया माता, सकराय माता, सुगाली माता या फिर हिंगलाज माता। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए इसका। आउवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो आउवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी के बारे में बात करूं तो सुगाली माता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया लोक देवता गोगा जी के गुरु इनमें से कौन थे? पाबू जी, गोरखनाथ जी, हडबू जी या फिर दादू दयाल जी। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। लोक देवता गोगा जी का दोस्तों यहाँ पर गुरु के बारे में आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, गोगा जी के गुरु दोस्तों गोरखनाथ जी थे। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र था मारवाड़, मेवाड़, घोड़वाड़ या फिर वागड़। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताएंगे। और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। संत भूरीबाई अलख काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इनका जो कार्यक्षेत्र था दोस्तों वो मेवाड़ था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रीट 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। डेली क्लासेज आपको मिलने वाली एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद दोस्तों रीट मेंस की भी आपकी ऐसी ही तैयारी करवाने का दोस्तों चैनल पर डेली क्लासेज लगाई जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।